टाटा को हम बहुत सारी बातों के लिए जानते हैं कि वह पहले थे जो इंडिया में उन्होंने कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लिया, पहली बार कराची से बॉम्बे तक प्लेन को उड़ा करके लेकर के आए, पहली एयरलाइन उन्होंने स्थापित की, उन्होंने ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कैंसर की पहली हॉस्पिटल स्थापित की। ऐसे ही फंडामेंटल रिसर्च की जो आज साइंस के लिए जरूरी है, भले वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज ये सब हम कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे वो फंडामेंटल फिजिक्स की रिसर्च है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी उन्होंने स्थापित की। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शायद एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट है कि जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। और ऐसे ही नहीं, देखो मैं आपको दो इवेंट बताता हूं, आपको ऐसे लगेगी बड़ी सिंपल सी, परंतु वह बताती है कि व्यक्ति में अंदर में कुछ होना चाहिए। जो ये महान लोग हैं वह कैसे होते, कहते कि जब उन्होंने एयरलाइन की स्थापना की और जब एक बार एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, वो टेक ऑफ हो रहा था और तब वह खुद सुपरवाइज करते थे। आज बहुत लोग ऐसे जो बड़े बड़े लोग, आपको आश्चर्य होगा कि जो बड़ी होटल्स भी, 5 स्टार होटल्स, जब उसकी शुरुआत हुई तो उसके जो फाउंडर्स है वो खुद जाकर के देखते थे कि वह कैसा चल रहा है। तो वो खुद देख रहे थे कि कैसे उसकी सफाई हो रही है। तो देखा कि भी कमोड ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो खुद गए और जाकर के सफाई की कि भी ठीक से साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा करे, क्योंकि साफ होगा तो पैसेंजर आएंगे, अच्छे पैसेंजर आएंगे तो फिर हमारी एयरलाइन है वो आगे चलेगी। तो इस प्रकार से जब ऐसा अंदर में, जब व्यक्ति के अंदर में नम्रता होती है, एक बेसिक वह बात होती है, तब ही वह व्यक्ति महान भी बनता है। यह तो मैंने एक छोटी बात बताई, अभी एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि जैसे कई लोग कहेंगे कि भाई ये तो भारत रत्न तो है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, परंतु इस केस में मैं कहूंगा नहीं, उनमें मैं भारतीय हूं उसका एक गर्व था। कहते हैं कि जब यह सब शुरू में हुआ तब तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि हम आपको ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि देंगे, कि जो बहुत ही ऊंची उपाधि मानी जाती थी। परंतु जब उनके सामने प्रस्ताव आया तो तब उन्होंने सोचा नहीं, हम तो, हमारा देश आजाद नहीं है और ब्रिटिशर्स से हमको नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपसे इस प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो ये भी कहेंगे कि मैं भारतीय हूं, उसका जो गर्व वो हमारे में होना चाहिए, वो उनमें था। तो तब फिर और चीजें भी जो है वह भी हुई, सिंप्लिसिटी भी उतनी भी थी, वो भी कभी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे इस प्रकार के जब किस्सों को आप देखते हो, ये भी मैं मानता हूं, हो सकता है कि आपको कोई उनकी कुछ नेगेटिव बात भी बताए। हर व्यक्ति में कोई वीकनेस छोटी सी हो सकती है, परंतु हमें, जो मैंने जब जिनके भी उदाहरण आपको दिए, मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को जीवन में आप धारण करो, और उसको धारण करेंगे, उससे सीखेंगे, तो आप पाएंगे कि ओवरऑल होलिस्टिकली आप एक पॉजिटिव और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के वडील, तब भारत आजाद नहीं था। एक दिन वह बंबई की एक बड़ी होटल में चाय पीने के लिए गए, तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। कहा कि यहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों को ही एंट्री है, तुम काले हो, तुमको एंट्री नहीं है। तो जरूर उन्हें बुरा लगा, हर्ट फील किया, परंतु फिर सोचने लगे कि इसमें हर्ट फील करके फायदा नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
तो सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी 5 स्टार होटल बनाऊंगा, और उन्होंने जो आज होटल ताज है वो बनाई, और उस होटल में कोई भी इंडियन जा सकता है। और साथ साथ में दूसरा एक काम किया, ध्यान से सुनना, एक पावरफुल काम किया उन्होंने कि उस होटल में अधिकतर जो वेटर्स का काम करते थे वो सारे अंग्रेजों को नियुक्त किया कि देखो तुम हमारे भारतीयों की सेवा करो। तो यह है एक सकारात्मक तरीका। कई बार ऐसा होता है कि किसी का व्यवहार हमें हर्ट कर देता है और कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है, तो या तो हम नाराज हो जाते, दुखी होते, या हो सकते गुस्से में भी आ जाते, किससे लड़ाई करने लगते हैं। परंतु यह है सकारात्मक तरीका। जो भी आपका जीवन अलग हो सकता है, परंतु उस प्रकार से आप इतने अच्छे बन करके बताओ, आप जीवन में कुछ हासिल करके दिखाओ, तो ऑटोमेटिक आपको भी प्राप्ति होगी और सामने वाले को जो संदेश मिलना चाहिए वह संदेश ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओम शांति।